Hello, very good morning, dear students. Welcome you all in Ascent online classes. क्लास सेकंड्स में आज हम टॉपिक करेंगे अ पिजन एंड आंट। मतलब कि एक कबूतर और एक चींटी की कहानी है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इस स्टोरी में क्या है, देखो सबसे पहले देखिए अबाउट द लेसन। दिस इज स्टोरी अबाउट अ पिजन। यह स्टोरी एक पिजन और एंट यानी चींटी के बारे में। हाउ दे हेल्प ईच अदर एंड सेव्ड ईच अदर्स लाइफ। कैसे वो एक दूसरे की लाइफ बचाते हैं, कैसे एक दूसरे की सहायता करते हैं। द मोरल बिहाइंड द स्टोरी इज दैट काइंडनेस इज ऑलवेज रिवार्डेड। इस स्टोरी के पीछे एक ही मोरल है, मतलब स्टोरी बनाने का एक ही उद्देश्य है कि दयालुता से हमें हमेशा कुछ न कुछ वापस, यानी कि आप जिसकी हेल्प करोगे, ठीक है ना, आप जब भी हेल्प करोगे तो आपको दोबारा हेल्प जरूर मिलेगी। मतलब भला करोगे तो भला मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जैसे ना, आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग भला। फिर देखो इसकी वर्ड डिक्शनरी देख लेते। क्विकली का मतलब होता है इमीडिएटली। टीनी मीन्स होता है वेरी स्मॉल। स्क्रीम मतलब होता है साउट विद फियर। रिमेंबर्ड यानी रिकॉल्ड। एम्ड यानी टारगेटेड। हंटर यानी वन हु हंट्स बर्ड। शूटर यानी वन हु शूट्स। प्रीटी का मतलब होता है गुड लुकिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर। देयर वाज अ फ्लोइंग रिवर यानी एक नदी, वहां एक नदी बह रही थी। वन डे एन आंट फेल डाउन इनटू द रिवर। एक दिन एक चींटी नदी के अंदर गिर जाती है। द आंट स्टार्टेड डाउन ड्रोनिंग। वो मतलब कहने का ड्रोनिंग का मतलब एक बार बाहर निकल, जैसे यहाँ था ना ड्रोनिंग, जैसे था नहीं, लेकिन इसका मतलब एक बार डूबता है एक बार बाहर निकलता। नदी आपने देखी होगी, नदी में क्या होता है, नदी हमेशा है ना बहाव से चलती है, सांप की तरह। सांप वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चलती है, मतलब लहरों से, तो उससे वेव से चलती है ना। उससे क्या होता है, वो चींटी एक बार बाहर जा रही थी, डूब रही थी, एक बार अंदर जा रही थी। इट साउटेड फॉर हेल्प एंड स्क्रीम्ड लाउडली सेव मी सेव मी। वो डरी हुई चिल्लाई और जोर से चिल्लाई और डर के कि प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। अ ब्यूटीफुल व्हाइट पिजन वाज फ्लाइंग ओवर द बैंक ऑफ रिवर इन सर्च ऑफ फूड। उसी समय एक ब्यूटीफुल व्हाइट पिजन यानी एक सफेद सुंदर कबूतर उड़ता हुआ नदी के किनारे से अपनी भोजन की तलाश में कहीं जा रहा था। इट हर्ड द आंट साउटिंग फॉर हेल्प। तभी उसने आंट की आवाज सुनी, हेल्प हेल्प की। तो द पिजन फेल्ट सॉरी फॉर द आंट। पिजन को गिल्टी फील हुआ यार। इट इंस्टेंटली फाउंड अ मेथड ऑफ टू सेव ड्रोनिंग आंट। उसने हाथों सोचा कैसे इस चींटी को बचाया जाए। इट्स पिक्ड अप अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट डाउन इन द वाटर। एक पत्ती उठाई पेड़ से तोड़कर और उसको पानी के अंदर डाल दिया, डुबो दिया। एक साइड से उसने पकड़ दिया और द आंट क्लाइम्ड अप ऑन द लीफ। आंट है जो उसके ऊपर चढ़ी। इट यूज द लीफ एज अ बोट। उसने लीफ को बोट के रूप में प्रयोग किया। एंड केम आउट सक्सेसफुली, और आसानी से वो बाहर आ गई। इट गॉट वेट बट इट्स लाइफ वाज सेव्ड। वो बहुत गीली हो गई लेकिन उसकी जान बच गई। गीली तो नहीं है, पानी में जो गिरेगा वो गीला होगा, लेकिन उसकी जान बच गई फाइनली। द पिजन अप्रोच द एंट एंड आस्क्ड आर यू ओके। पिजन ने आंट को पूछा और बचा के बाहर निकल पूछा आर यू ओके, क्या तुम सही हो, क्या तुम ठीक हो। द आंट सेड यस आई एम क्वाइट फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग माई लाइफ। उसने बोला थैंक यू वेरी मच। आंट ने पिजन को बोला आपने मेरी लाइफ बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल ऑलवेज बी देयर ऑन एक्सटेंड यू माई हेल्प। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूँ। द पिजन लॉफ्ड स्कार्सली एंड सेड यू आर सो टिनी हाउ कैन यू हेल्प मी। इसी से पिजन को हंसी आ जाती, तुम क्या मेरी मदद करोगी। चींटी बोली तुम्हारी कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं तुम्हारी मदद 100% करूंगी। तभी आंट बोलती है हंस के, वो पिजन हंस के, कबूतर को हंसी आ जाती, बोलता है तुम क्या मेरी हेल्प करोगी, इतनी छोटी सी तो हो। आफ्टर सम डेज अ हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट। कुछ समय बाद एक शिकारी जंगल में आया। ही वाज आर्म्ड विद अ बो एंड एन एरो। उसके हाथ में एक धनुष था, एक उसके अंदर तीर लगा हुआ था। ही वाज अ गुड शूटर, बहुत अच्छा शूटर था। ही सो द ब्यूटीफुल व्हाइट पिजन। उसने उस सुंदर कबूतर को देख लिया। एंड एम्ड एट इट। उसने उसको मारने की ठान ली कि अपने को इसी का शिकार करना, उसका टारगेट वही था। द आंट सो द हंटर। आंट ने हंटर को देख लिया। इट न्यू दैट द हंटर वुड शूट द पिजन। उसको अच्छे से पता चल गया कि ये कबूतर को शूट करने आया है, कबूतर का शिकार करने आया है। द आंट रिमेंबर्ड हाउ द पिजन हैड सेव्ड हिम। तभी उसको याद आया कि कबूतर ने उसकी कैसे मदद की थी। तो द आंट क्लाइम्ड ऑन द हंटर्स लेग। आंट सीधी हंटर की लेग पे चढ़ गई। जस्ट एज द हंटर वाज अबाउट टू शूट द आंट बिट हिम। जैसे ही उसने तीर चलाने का प्रयास किया, चींटी ने उसको काट दिया। द हंटर मिस्ड हिज एम। द पिजन फ्ले अवे। और हंटर ने
हंटर का निशाना चूक गया और कबूतर वहां से उड़ गया। द हंटर वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हुआ। द आंट एंड द पिजन वर वेरी हैप्पी, लेकिन जो चींटी और कबूतर थे वो दोनों बहुत खुश हुए। द पिजन सेड आई एम सॉरी माई डियर, पिजन ने कबूतर से सॉरी पिजन ने आंट से आके माफी भी मांगी। आई एम सॉरी माई डियर, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी। इवन दो यू आर स्मॉल बट यू सेव्ड माई लाइफ, तुम बहुत छोटी हो फिर भी तुमने मेरी जिंदगी बचाई। प्लीज बी माई फ्रेंड, आज से हम दोनों फ्रेंड है, तुम भी मेरी एक मित्र हो, हम दोनों मित्र हैं। द टू ऑफ देम बिकम ग्रेट फ्रेंड्स, और उसके के बाद वो दोनों एक बहुत ग्रेट फ्रेंड्स बन गए। यानी जो मॉरल ऑफ स्टोरी होता है वो पहले ही मैंने बताया है कि कभी भी किसी को एक इसमें आप और चीज निकले, कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे कोई हो। दुनिया में जो भी आया ना सबकी अपनी अपनी अहमियत है, यानी सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर है। हर जानवर, हर पक्षी, हर प्राणी, हर मनुष्य, हर बच्चे की एक अलग क्वालिटी, अलग चीज होती है। तो कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी की किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी हमारे काम आ सकता है और हमेशा एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर से हेल्प करनी चाहिए। इसी के साथ आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो बुखार उखार बढ़ रहा है, तो आपको उससे भी थोड़ा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू।